बाबा की रसोई में अब नहीं खत्म होगी गैस, 450 सिलेंडरों की छुट्टी, स्वच्छ ऊर्जा से बनेगा प्रसाद। काशी की धरती पर कोई भूखा नहीं सोता। माता अन्नपूर्णा के इस आशीर्वाद को चरितार्थ करने वाली काशी विश्वनाथ धाम की रसोई अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। अब महादेव के भक्तों के लिए प्रसाद तैयार करने वाली यह रसोई पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा यानी पीएनजी से संचालित होगी। गेल इंडिया और मंदिर प्रशासन के इस साझा प्रयास ने रसोई संचालन को न केवल आधुनिक बल्कि और भी सुरक्षित बना दिया है। वाराणसी की तंग गलियों और घनी आबादी के बीच चुनौती बड़ी थी, लेकिन गेल इंडिया ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में स्थित अन्नपूर्णा रसोई में अब सिलेंडरों का शोर और उनके खत्म होने का डर बीते दिनों की बात हो गई है। सीधे पाइप के जरिए गैस की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, जिससे प्रतिदिन करीब 15,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करना और भी आसान हो गया है। अब बड़े बदलावों पर नजर डालिए। सिलेंडर की बचत। पहले हर महीने करीब 450 कमर्शियल सिलेंडर की खपत होती थी। भक्तों की सेवा। रोजाना 15,000 श्रद्धालु, संस्कृत छात्र और अस्पताल के मरीज पाते हैं निःशुल्क भोजन। पूर्ण सुरक्षा। पाइपलाइन आपूर्ति से सिलेंडर फटने या लीकेज का खतरा न्यूनतम हुआ। निर्बाध सेवा। अब आपात स्थिति में भी ईंधन की कमी से भोजन व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। महादेव, मैं शंभू, एसडीएम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या कहना चाहेंगे पीएनजी कनेक्शन जो हुआ, जिससे कि कमर्शियल सिलेंडरों से अब बाबा विश्वनाथ के धाम में श्रद्धालुओं को प्रसाद देने के लिए अब गैस की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा? महादेव, जैसा कि आप जानते हैं, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास प्रतिदिन 15,000 मील अपने किचन से बना करके यहाँ के संस्कृत के गुरुकुलों को या हॉस्पिटल में जो तीमारदार हैं उन तक प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों शाम भोजन वितरित कराता है। जैसा कि आपको पता भी है कि यह शहर माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से भरा हुआ है, जहाँ माँ अन्नपूर्णा ने कहा है काशी में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तो उनके प्रण का पालन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर अपनी तरफ से यह प्रयत्न हमेशा करता है। वर्तमान में जैसा वैश्विक परिदृश्य पे युद्ध का माहौल है, खाड़ी युद्ध चल रहा है, इस समय गैस की थोड़ी दिक्कत थी। हालांकि मंदिर प्रशासन को गैस की कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर भी इस युद्ध ने और इस क्राइसिस ने मंदिर प्रशासन को इस चीज़ के लिए सोचने पर मजबूर किया कि एक वैकल्पिक व्यवस्था एलपीजी सिलेंडर के अतिरिक्त भी होना चाहिए। यदि कभी कोई भविष्य में ऐसी दिक्कत हो तो भी हम उस दिक्कत का सामना कर सकें और प्रतिदिन अपने जो लाभार्थी हैं उन तक हम भोजन पहुंचा सकें। इसके मद्देनज़र गेल से वार्ता की गई। गेल आदरणीय हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो शीर्षस्थ राजनीतिज्ञ हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गेल ने इस काम को बखूबी बहुत सुंदरता से किया। जिस ढंग से रात भर उन्होंने काम किया, ये काबिल तारीफ़ है। जैसा आप जानते हैं, काशी की बनावट और बसावट ये बिल्कुल संकरी गलियों का शहर है। उन गलियों में पाइपलाइन को ले जाना एक चैलेंज भरा काम था, बट इसको सफलतापूर्वक पूरा किया गया और वो पीएनजी लाइन मंदिर के परिसर तक, मंदिर का जो हमारा तेढ़ी नीम अन्य क्षेत्र है वहाँ तक आ गया है। हमने एक एएमयू भी किया है गेल से, जिसमें गेल्स को हमने ये कहा है कि मंदिर प्रेमाइसेस, पूरे मंदिर प्रेमाइसेस में जितने भी हैं सबको एलपीजी से वो मुक्त करें और एलपीजी की जगह पीएनजी पे हम लोग चले जाएं, ताकि भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत ना हो। स्वच्छ काशी स्वच्छ भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाते हुए गेल इंडिया का यह कदम मिसाल बन गया है। माता अन्नपूर्णा की इस रसोई में अब प्रसाद और भी सुगमता से तैयार होगा, जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और तृप्ति का संगम बनेगा। तो अब महादेव के धाम में प्रसाद की खुशबू के साथ स्वच्छ ऊर्जा की चमक भी बिखरेगी। काशी की विरासत और आधुनिक तकनीक का यह तालमेल वाकई काबिले तारीफ है।